सब देवता उनके वोट देते हैं। मोदी जीता है, जीतत है। यह वृद्धा इस सत्य की जीवंत प्रमाण है कि हजार वर्षों के विकट संघर्ष, उत्थान पतन, सेक्युलरवाद और आधुनिक पश्चिमी अंधड़ के बावजूद भारत का सनातनी वृक्ष मुरझाया नहीं। वह किसी उद्धारक वनमाली की बाट जोह रहा था जो उसे अपने प्राणों से सींच सके। मोदी जी तो वही करें, अरे बप्पा उनके वोट दे, के दे, हनुमान जी दे ही, देवी दे ही, कुछ तीरथ के हमारे वोट दे ही। आज भारत के गांव देहात में अत्यंत कठिनाई से जीवन यापन करने वाली यह दादी अम्मा कितने अधिकार से कह रही हैं कि मोदी को न केवल जन गण जीत दिलवाएंगे बल्कि उसके अधिनायक यानी देवी देवता भी वोट करेंगे। सारे तीर्थ अपने पुत्र के लिए मतदान करेंगे। दादी पेंशन मिला था? हाँ? पेंशन मिला था? 300 रुपया महीना मिलत रहा, यह महीना 300 रुपया महीना मिल रहा। अच्छा। लेकिन वही में 40,000 45,000 रुपया जो है वो हनुमान जी पूजा में लगावा है। अच्छा, खावा नहीं। हाँ, इस महान सनातनी तपःपूता को सुनकर रोम रोम पुलकित हो उठा है, जो ये कहती हैं कि सरकारी पेंशन की छोटी सी राशि जब 40-45 हजार हो जाएगी तब वह भंडारा करेंगी। उस राशि को वह खर्च नहीं करती। यह दादी अम्मा का कैसा उत्कट प्रेम है, कितना विशाल हृदय है इस वृद्धा का, जैसे स्वयं भारत माता प्रतीक्षा में बैठी हो कि एक दिन उसका पुत्र उद्धार करने अवश्य आएगा और जब आएगा तो वह स्वयं उसे दुलाराएंगी, आशीष देंगी। गोपाल सिंह। गोपाल सिंह, क्या काम करते हैं? गोबर उठाते हैं आप? आपकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। इसे भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। क्यों मानते हैं इतना? इसे देश के सबसे पहले आदमी हैं, इतने ऊंचे शिखर पे राजा हमारे देश के, और ईमानदार और योग्य। अच्छा, आप भावुक हो रहे हैं ये कहते हुए। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ बदलने के लिए आए हैं। आप रो क्यों रहे हैं? उनका नाम ले लेके आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, इसे एक लगाव है। प्रधानमंत्री से लगाव है और वही योगी से लगाव है। दादी के बाद दादा की भावना भी देख लीजिए। गोबर उठाने वाला यह दरिद्र आर्द्र नयनों से कहता है कि भारत को पहला सत्यनिष्ठ प्रधानमंत्री मिला है, मोदी, और मोदी के बाद योगी। ये दो नेता केवल नेता नहीं हैं, केवल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये दोनों युग प्रवर्तक नायक हैं जिन्होंने भारत में शतियों बाद एक नए युग की स्थापना की है। एक विशाल सांस्कृतिक परिवर्तन के अगुआ हैं ये दोनों। इन दोनों ने सड़ी हुई भ्रष्ट सेक्युलर राजनीतिक व्यवस्था को तिलांजलि देकर धर्म राज्य की स्थापना का प्रयास किया है। ये दोनों ऐसे नेता हैं जो अपनी हिंदू पहचान, उसकी महान विरासत, उसके पवित्र प्रतीकों के प्रति संदेही, भयाक्रांत या शंकालु नहीं है। ये खुलकर उन प्रतीकों, चिन्हों का प्रयोग करते हैं और महान सनातनी तीर्थों को उसका विलुप्त वैभव पुनः सौंपना चाहते हैं। ध्यान देने वाली बात यही है कि भारत का एक विशाल जनसमूह जो कि ऐसे ही अनन्य साधारण लोगों से बना है, उसका मेरुदंड है। वह पारंपरिक भी है और परिवर्तनकामी, आशावादी भी। वह गरीबी दरिद्रता में भी उत्सव मनाता है। वह अपने नायकों को पहचानने लगा है क्योंकि किसी नायक ने पहली बार उसके लिए सोचा, विचारा और काम किया है। यही लोग भारत को सदियों से भारत बनाए हुए हैं। ये न होते तो भारत कब का इंडिया होकर मर चुका होता। सुखद परिवर्तन तो यह है कि ये अपनी शक्ति जान गए हैं। ये जान गए हैं कि इन्हें कौन अब तक ठगता रहा और कौन इन्हें हृदय से लगाकर अपना मान रहा, किसने इन्हें मान दिया। मात्र 7 वर्षों में होने वाला यह परिवर्तन कुछ संकेत कर रहा है। आज कविवर रविंद्र के अमर गीत की प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। पतन अभ्युदय बंधुर पंथा, युग युग धावित यात्री, हे चिरसारथि तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि, दारुण विप्लव माझे तब शंख ध्वनि बाजे। इस दारुण विप्लव में उसी चिरसारथी का शंख बज रहा है।